हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम लोगों ने जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हुए थे वो सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने से सितंबर यानी कि अगस्त महीने के 31 तारीख तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम लोग सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो हम लोग ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट्स में ये वीडियो आपके सामने आएगा। आप लोग हर एक पार्ट को अच्छे से देखिए, तभी आप लोग को पूरा करंट अफेयर्स पता चलेगा। और जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में असम को छोड़ते हुए बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन सभी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला जो टॉपिक वो ये है कि 2 नए एक्सोटिक ऑर्किड्स फ्रॉम म्यांमार एंड चाइना फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ऑर्किड्स जो एक फ्लावर का स्पीसीज है वो देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में, जो पहले म्यांमार और चाइना में देखा गया था। उसी तरह के ऑर्किड्स का 2 स्पीसीज देखा गया अरुणाचल प्रदेश में, जिनका नाम है गैस्ट्रोचिलस पिची और सिलिंड्रोलोबस गाउलिगोनजिनस। गैस्ट्रोलोचस पिची और सिलिंड्रोलोबस गाउलिगोनजिनस। और ये जो फ्लावर का स्पीसीज है ये पिछली बार जो देखा गया था वो म्यांमार के काचिन स्टेट जो है, काचिन प्रोविंस, वहाँ पे देखा गया था। सेकेंड पॉइंट, 2024 में कौन सी महिला ने जीता था नेशनल टीचर्स अवार्ड? उनका जो वर्क है वो नेशनल रिकॉग्निशन के लिए माना गया था। और 2025 में उनका जो नाम है वो फीचर हुआ है एशियन एडमायरेबल अचीवर्स बुक, जहाँ पे उनको ऑनर किया गया है फ्रॉम एशिया फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल इम्पैक्ट एंड इनोवेशन। नेम हर। सो उन महिला का नाम क्या है? एंड द आंसर इज ज्योति पनका, जो अरुणाचल प्रदेश से आती है। वो एक एजुकेटर है, वो एक टीचर है, वो तिराप डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उनका एक बेसिकली इनिशिएटिव है चले गांव की ओर, चले गांव की ओर। एंड द आंसर इज ज्योति पनका। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि चकमा जो कम्युनिटी है, चकमा कम्युनिटी के जो लोग हैं अक्रॉस इंडिया, म्यांमार भी वो लोग रहते हैं। तो ये जो ट्राइब है, ये जो कम्युनिटी है, और बांग्लादेश में भी रहते हैं। तो ये जो ट्राइब है, ये जो कम्युनिटी है, ये चकमा ब्लैक डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, क्योंकि इनका जो नेटिव होमलैंड है या फिर इनका जो ओरिजिन है वो बांग्लादेश का जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स है वहाँ पे है बेसिकली। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 उनका जो ये घर था वो छीन लिया गया था और वो माइग्रेट करते हुए इंडिया में आ गए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आ गए। और वो फिलहाल अभी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में और त्रिपुरा में, ऐसे हर एक जगह पे स्कैटर्ड होके बसे हुए हैं। इनका जो एंसेस्ट्रल होम था, बेसिकली नेटिव जो थे वो चिटागोंग हिल ट्रैक्स के, वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चला गया था आफ्टर द पार्टीशन। तो उसी के लॉस के खातिर चकमा कम्युनिटी के लोग चकमा ब्लैक डे ऑब्जर्व करते हैं हमेशा हर साल। कौन से दिन को? एंड द आंसर इज 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947। नेक्स्ट टॉपिक, अरुणाचल प्रदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया गया एक प्रावधान है, वो एक बेसिकली वाटर करिकुलम है, यानी कि पानी और एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ाया जाने वाला एक टॉपिक। और ये जो करिकुलम है ये प्रेजेंटली अभी 16 ऐसे अरुणाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और टोटल 469 स्टूडेंट्स अभी इस टॉपिक को, यानी कि इस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। ये टॉपिक जून 2025 में लॉन्च किया गया है रिसेंटली। और अरुणाचल प्रदेश के जो लोअर दिबांग वैली है, जो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये करिकुलम। सो इस करिकुलम का नाम क्या है? एंड द आंसर इज पानी प्रहार करिकुलम। पानी पहाड़ करिकुलम। नेक्स्ट टॉपिक, साइंटिस्ट स्पॉट ए रेयर वायलेट प्रिमरोज इन अरुणाचल दिबांग वैली, नेम द स्पीसीज। साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है एक नए तरह का फ्लावर जो वायलेट कलर का है और ये एक प्रिमरोज है। ये अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग वैली है वहाँ पे डिस्कवर किया गया है। सो स्पीसीज का नाम क्या है? एंड द आंसर इज प्रिमुला इंडिका। प्रिमुला इंडिका। ये डिस्कवर किया गया है नियर द मायोदिया पास। और जो रिसर्च टीम डिस्कवर किया है उनका नाम है बिपांकर हाजोंग फ्रॉम भोलानाथ कॉलेज धुबरी एंड पंकज भराली फ्रॉम द CSIR ईस्ट, दैट इज जोरहाट। और ये जो स्पीसीज है, ये नया तरह का स्पीसीज, इसका नाम इंडिया के ऊपर में रखा गया है, प्रिमुला इंडिका। Next topic, India's only ape has been named among the world's 25 most endangered primates for 2025-2027 at the 30th Congress of the International Primatological Society held in Antananarivo, Madagascar from July 2025. Name. इंडिया का एकमात्र एप, यानी कि एक बंदर जैसा एक प्रजाति, जिसको वर्ल्ड का जो 25 सबसे विलुप्त होने वाला प्रजाति है उसका जो लिस्ट है वहां पे रखा गया है 2025 से 2027 के बीच में। और जो संस्था है जिसने ये लिस्ट बनाया है उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल प्रीमेटोलॉजिकल सोसाइटी। सो उस प्रजाति का नाम क्या है? एंड द आंसर इज वेस्टर्न हिलॉक गिवन। वेस्टर्न हुल्लॉक गिवन। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक सेंचुरी है जिसका नाम है गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Next topic, recently India's first high altitude meet organized for the 2-day event which recorded 107 butterfly species in which place?
रिसेंटली इंडिया में पहली बार हाई ऑल्टीट्यूड मीट हुआ है। बेसिकली ये एक 2 डे इवेंट था जहाँ पे 107 बटरफ्लाई के स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि इंडिया का पहला सबसे ऊंचाई पे होने वाला मीटिंग हुआ है जहाँ पे बटरफ्लाई और उसके एनवायरनमेंट को लेकर डिस्कस किया गया है और वहाँ पे 107 बटरफ्लाई के स्पीसीज डिस्कवर भी किया गया है। सो उस जगह का नाम क्या है? एंड द आंसर इज मेचुका। द आंसर इज मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। Next topic, deep within the riverine forest of Arunachal Pradesh, one of the world's rarest bird is slipping away almost unnoticed. कौन से symbol of resilience in Namdapha Tiger Reserve? Namdapha Tiger Reserve जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे एक तरह का जो बर्ड है पहले देखा जाता था हर रोज, लेकिन अभी देखा नहीं जाता है। मतलब उसका जो पॉपुलेशन है या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह सकते हो वो बहुत ही गिर चुका है। सो उस बर्ड का नाम क्या है? एंड द आंसर इज द व्हाइट बेलीड हिरन। द व्हाइट बेलीड हिरन। Next topic, scientists have discovered a dazzling new species of damselfly deep within the misty forest of Arunachal Pradesh, where mountain streams snake through thick evergreen canopies. Scientists ने recently discover किया है एक नए तरह का इंसेक्ट का स्पीसीज जिसको कहा जाता है damselfly अरुणाचल प्रदेश में। सो स्पीसीज का नाम क्या है? एंड द आंसर इज कैलीफेई सिन्यूफरकटा। कैलीफेई सिन्यूफरकटा। इसे बियर्डेड ब्रॉन्ज्ड बैग भी कहा जाता है। इसे बियर्डेड ब्रॉन्ज बैग भी कहा जाता है। ये रिसेंटली जो देखा गया है ये 165 ईयर्स के बाद में देखा गया है इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत सालों से साइंटिस्ट ये मानते थे कि एक तरह का जो फ्रॉग है वो पहले इंडिया में एक रेयरेस्ट एम्फीबियंस हुआ करता था। मतलब ये बहुत ही कम पाया जाता था पहले इंडिया में, ये साइंटिस्ट पहले माना करते थे। लेकिन वही जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट जो ये देखा गया था वो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था 2011 में इन द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उस फ्रॉग का नाम क्या है? ये जो फ्रॉग है बेसिकली इसका जो बोन्स है वो ब्लू कलर का है, इसका जो ब्लड है वो ग्रीन कलर का है। पहला ऐसा फ्रॉग है जो ये यूनिक ट्रेड्स के साथ में आता है। ये बहुत ही कम पाया जाता है, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और ये मदागास्कर और साउथ अमेरिका के रीजन में भी पाया जाता होगा, ऐसे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कहा करते हैं। सो उस फ्रॉग के स्पीसीज का नाम क्या है? एंड द आंसर इज लेप्टोब्राचियम बोम्पू। लेप्टोब्राचियम बोम्पू। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बनाने वाला है म्यूजियम डेडिकेटेडली भूपेन हजारिका के नाम पे, ताकि उनका जो लाइफ है वो कॉमेमोरेट कर सके, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है सोसाइटी के ऊपर में वो सभी को बता सके एज ए लेट कल्चरल आइकॉन ऑफ असम। एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश रोइंग में ये म्यूजियम बनने वाला है। Next point, a striking new species of begonia has been discovered in the remote forested highlands of Arunachal Pradesh. Name begonia यानी कि एक फ्लावर का स्पीसीज है वो देखा गया है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में। एक नए तरह का जो स्पीसीज है वो देखा गया है, उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज बेगोनिया निशियोरम। बेगोनिया निशियोरम। Next point, a new orchid species discovered in Arunachal Pradesh which is only 6 in the wild. Name एक नए तरह का ऑर्किड का जो फ्लावर स्पीसीज है वो देखा गया अरुणाचल प्रदेश में, जो फिलहाल वर्ल्ड में सिर्फ 6 ही है अभी। यानी कि 6 ही ऐसे फ्लावर्स है जो फिलहाल वाइल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से एक अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। एंड द आंसर इज एपिफिटिक ऑर्किड और ये देखा गया है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। एपिफिटिक ऑर्किड और ये देखा गया है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। Next point, an athlete from Arunachal Pradesh has earned a place in the record books by securing both a gold and silver medal at the 15th South Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship held in Thimphu, Bhutan. Name एक ऐसे एथलीट जो अरुणाचल प्रदेश से है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है by winning both silver and gold medal at the 15th South Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship जो थिम्पू भूटान में हुआ है। सो उस एथलीट का नाम क्या है? एंड द आंसर इज हिलांग याजिक। हिलांग याजिक। Next topic, a team of botanists has discovered a striking new species of shrub from the high altitude slopes of Arunachal Pradesh that sets a global record for ovule content count in the genus. बोटनिस्ट का जो टीम है उन्होंने डिस्कवर किया है एक नए तरह का स्पीसीज कुछ छोटे पेड़ पौधों के अरुणाचल प्रदेश के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में यानी कि तवांग के साइड में, और उस स्पीसीज ने ग्लोबल रिकॉर्ड किया है फॉर मोस्ट ओव्यूल काउंट इन द जीनस। यानी कि ये जो स्पीसीज है ये बहुत फास्ट स्प्रेड होता है जंगल में और ये रिसेंटली देखा गया है तवांग के जो बंगाजान एरिया है वहाँ पे ये रिसेंटली देखा गया है बाय टीम ऑफ बोटनिस्ट। तो स्पीसीज का नाम क्या है? एंड द आंसर इज बर्बेरिस माइलियोवुला। बर्बेरिस माइलियोवुला। नेक्स्ट टॉपिक तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली जो डैम को बनाने के लिए प्रोटेस्ट देखा गया था कुछ मंथ्स में, तो वो प्रोटेस्ट तो अभी सॉल्व हो चुका है। एक मेमोरेंडम भी साइन किया गया है जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, और जो सर्वे है वो अच्छे से अभी हो सकेगा। और जो प्रोटेस्ट है ये लीड किया गया था बाय द सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेगिंग जो एरिया है जहाँ पे जो डैम बनने वाला है, जहाँ पे ये सर्वे होने जा रहा था, वो नहीं चाहते थे कि डैम बने, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ही कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। एक डैम बनने से वहाँ के जो
एनवायरनमेंट है वो डैमेज होगा ही, वो तो श्योर ही था। लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये डैम बने और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो वहाँ के लोगों तक भी पहुंचे और एक तरह से और चाइना का जो थ्रेट है, जो वाटर बॉम्ब है, उसको डिफ्यूज किया जा सके थोड़ा बहुत। तो ये जो डैम है जो बनने वाला था या फिर जो बनेगा फ्यूचर में, उसका नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और इसका जो कैपेसिटी है वो होगा 11,500 मेगावाट। ये एक 300 मीटर हाई डैम है जो सियांग नदी के ऊपर में बनने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिगिंग के जो नेटिव लोग हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट यानी कि एक एमओयू साइन किया है विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वो लोग डैम को बनाने के लिए जो स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी करने का अनुमति दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और ये कुछ किताबें हैं जो आप लोग देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। आप एपीएससी अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर इंसर्जेंसी या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर में आप जानना चाहते हो तो ये किताब आप प्रेफर कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के ऊपर में बना हुआ ये किताब है। उसके बाद बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जैसे बैंकिंग का भी किताब है। उसके बाद आसाम में जितने भी ग्रेड 3 सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक किताब है। और ऐसे ढेर किताबें आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। और बहुत सारी ऐसी किताबें भी है जिसके लिए आपको टेक्स्ट भी करना होगा, तो यहाँ पे भी उन सब किताबों का भी लिंक रहेगा या फिर नंबर दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ पे जाके टेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, अरुणाचल प्रदेश के जो मिनिस्टर है मामा नातुंग, उन्होंने लॉन्च किया एक नया ऐप और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन लुमडुंग ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। ये एक बेसिकली सिंगल विंडो सिस्टम होगा सब लोगों के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में, और उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो जितने भी सर्विसेज है गवर्नमेंट सर्विसेज वो ले सकेंगे इस ऐप के द्वारा। सो इस ऐप का नाम क्या है? एंड द आंसर इज डीजी कमिंग, डीजी कमिंग। नेक्स्ट टॉपिक, अरुणाचल प्रदेश का जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर में, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर में, चाइल्ड वेलफेयर, प्रमोट ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के ऊपर। और जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ द 6th इंडियन रिजर्व बैटेलियन अरुणाचल प्रदेश के जो सिक्योरिटी है उसके लिए, यानी कि एक नया इंडियन रिजर्व बैटेलियन भी अरुणाचल प्रदेश में अभी तैनात रहेगा। और कैबिनेट ने सैंक्शन किया है 34 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट क्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। Next topic, in a major boost to wildlife conservation, the Tukpen Community Reserve has recorded the first ever sighting of the Fuich animal in the Gwathang area situated between Rupa and Thongri villages. Tukpen Community Reserve जो है वहाँ पे देखा गया है पहली बार एक ऐसा एनिमल, बेसिकली वो ग्वाथांग एरिया जो है जो रूपा और थोंगरी विलेजेस के बीच में है वहाँ पे देखा गया है। सो उस एनिमल का नाम क्या है? एंड द आंसर इज रेयर रेड पांडा, रेयर रेड पांडा। Next topic, which state is said to host the country's first fully indigenous geothermal power plant in Tawang district? कौन सा राज्य है जो कंट्री का पहला यानी कि इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस जियोथर्मल प्लांट बनाने वाला है तवांग डिस्ट्रिक्ट में? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 50 किलोवाट का ये जो प्लांट है ये वो बनेगा तवांग में, और ये पहला इंडिया का जियोथर्मल प्लांट होगा इंडिजिनियस, मतलब घर में बनाया हुआ, अपना खुद का, स्वदेशी। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि एक डेलीगेशन जो कॉमनवेल्थ वर्ल्ड ग्रेव्स कमीशन है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम, आप लोग को पता होना चाहिए जो कॉमनवेल्थ नेशंस है वो बेसिकली जो ब्रिटिश ने हुकूमत किया हुआ जो नेशंस है, जो देश थे, उन्हीं देशों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस। सो ये जो कॉमनवेल्थ नेशंस थे पहले या फिर जो कॉमनवेल्थ नेशंस अभी है, उन्हीं देशों में ब्रिटिश द्वारा हुकूमत किया हुआ बहुत तरह के नेचुरल साइट्स है, बहुत तरह के मोनूमेंट्स है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। और रिसेंटली कॉमनवेल्थ वर्ल्ड ग्रेव्स का जो कमीशन है जो बेसिकली यूके में बेस्ड है, उन्होंने एक सर्वे किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे सोल्जर्स ब्रिटिशर्स से होकर लड़ रहे थे, तब आप लोग को पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट और बर्मा से होते हुए जापान का जो आर्मी है वो प्रोसीड कर रहा था, तब उनको वहां पे रोका गया था। तो इसी के चलते बहुत से ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 के जो साइट्स है वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, असम का जो लीडू डिगबॉय का जो शहर है वहां पे है, जहाँ पे ओल्ड स्टील वेल रोड बनाया गया था जो असम से होते हुए मरघेरेटा, लीडू, डिगबॉय से होते हुए, अरुणाचल से होते हुए फिर बर्मा यानी कि म्यांमार तक जाता था। सो वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम था जहाँ पे इंडियन जो ट्रूप्स थे, बेसिकली जो इंडियन जो कि ब्रिटिशर से होकर लड़ रहे थे जापान के अगेंस्ट में, तो जापान का जो फोर्स था जो कि बर्मा से होते हुए इंडिया में आना चाहता था, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत ही एक बड़ा और बहुत ही एक खतरनाक लड़ाई हुआ था। इसी के चलते स्टील वेल रोड को बनाया गया जो असम से होते हुए, जो अपर असम है, लीडू, मरघेरेटा और डिगबॉय से होते हुए अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए पांगशु पास, जो बेसिकली जो बॉर्डर है म्यांमार और इंडिया का, वहां से होते हुए वो निकलता था। तो ब्रिटिश आर्मी के ही एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है स्टीलवेल, तो उन्होंने ये रोड बनाया था। तो उसी तरह से बहुत ही ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 इरा के जो साइट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, अभी वो टूरिस्ट साइट बन चुके हैं, तो अभी है वो वहाँ पे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो सिमेट्री है, उसके बाद लाल पुल, हैमिल्टन ब्रिज, हेल गेट, ऐसे बहुत तरह के साइट्स है। तो उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए और उन सभी को एक अपग्रेड करने के लिए
कॉमनवेल्थ वर्ल्ड ग्रेव्स का जो कमीशन है वो विजिट करते रहते हैं ऐसे बहुत सारे डिफरेंट साइट्स, बहुत सारे डिफरेंट देशों में जहाँ पे ब्रिटिश ने हुकूमत किया था पहले। तो उसी के चलते ही ये जो कमीशन है ये रिसेंटली इंडिया में आया, रिसेंटली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में विजिट किया है और उन्होंने उन साइट्स का जायजा लिया है, वो किस हालत में है अभी, उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, उनको कैसे अपग्रेड किया जा सके, ताकि जो कॉमनवेल्थ हेरिटेज जो स्टैंडर्ड है, कॉमनवेल्थ हेरिटेज स्टैंडर्ड भी है एक, तो उसी स्टैंडर्ड के अंतर्गत इन सभी साइट्स को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश से है, जहाँ पे ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ने एक अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हेपेटाइटिस जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुली डिलीवर किया गया है यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि ड्रोन की मदद से हेपेटाइटिस जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुली डिलीवर किया गया है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन सेप्पा, जो कि ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से वेरियस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक। Next point, which state has been conferred the Best Adventure Tourism Destination Award at the India International Travel Mart बेंगलुरु 2025? कौन से स्टेट ने जीता है, यानी कि अवार्ड किया गया है कौन से स्टेट को द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, जो कि बेंगलुरु में हुआ है 2025 में? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अभी रिसेंटली 50 ईयर्स यानी कि गोल्डन जुबली अपना सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब एज ए स्टेट वो 50 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है अरुणाचल प्रदेश 2025 में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए बाय द अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू, और वो ये है कि 50 गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे ताकि जो ग्रास रूट एजुकेशन है उसको एनहेंस किया जा सके। उसके बाद गोल्डन जुबली स्टेडियम बनाया जाएगा यूफिया में, यूफिया एक जगह है जहाँ पे गोल्डन जुबली स्टेडियम बनाया जाएगा। उसके बाद गोल्डन जुबली डॉटर स्कीम्स लाया गया है, जहाँ पे 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा जो एवरी गर्ल चाइल्ड है जो भी जन्म लेगी 2025 में, उन सभी डॉटर्स को गोल्डन जुबली डॉटर्स स्कीम के तहत 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट को गोल्डन जुबली मेरिट अवार्ड दिया जाएगा, जहाँ पे उन सभी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे IITs में, IIMs में, एम्स में और NLUs में, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद गोल्डन जुबली बॉर्डर विलेज इल्यूमिनेशन इनिशिएटिव के तहत 50 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि वो उन सभी रिमोट विलेजेस जो है वो बॉर्डर में है उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी दिया जा सके। उसके बाद गोल्डन जुबली हेल्थ मिशन के तहत 60 पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड कॉमन हेल्थ केयर सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल बन चुका है इंडिया का हॉर्टिकल्चर पावर हाउस, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2025 टू 2035 10 साल के लिए। और रिसेंटली आप लोग को पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में जो फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है ये बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि मैंडरिन ऑरेंज अरुणाचल प्रदेश से बहुत ही फेमस है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 84,000 मेट्रिक टन। उसके बाद कीवीज जो है, कीवी फल, वो भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छे से एग्रीकल्चर किया जाता है, जहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन है वो है 7,000 मेट्रिक टन, और वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट टॉप प्रोड्यूसर है कीवी फल का अरुणाचल प्रदेश। वो पहला स्टेट है इंडिया का जिसने रिसीव किया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर कीवीज। उसके बाद कार्डामम जो कि इलायची है, उसका भी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका टोटल कैपेसिटी है 4,467 मेट्रिक टन। उसके बाद रिसेंटली जो ऑरेंजेस है वो एक्सपोर्ट किया गया है UAE में, यानी कि अरब देशों में भी अभी एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ का जो ऑरेंजेस है, कीवीज है। Next point, the Guwahati High Court has ordered Nagaland, Assam and Arunachal Pradesh and Mizoram to set up high-level committee to address forest encroachments along their interstate borders. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के जो गवर्नमेंट है उन सभी को, ताकि वो हाई लेवल कमेटी एक बनाए जहाँ पे वो एड्रेस करेंगे जितने भी फॉरेस्ट एंक्रोचमेंट है, यानी कि बेदखलकारी जो फॉरेस्ट को काट रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, इंटरस्टेट बॉर्डर्स में, उन सभी के ऊपर में एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग बुलाया, उन सभी के ऊपर में एक हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए आदेश दिया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश फ्यूचर में बनने वाला है इंडिया का लीडिंग हाइड्रो पावर स्टेट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, टाटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके बाद सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कमेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, और जो बन रहे हैं फिलहाल उसके लिए अरुणाचल प्रदेश बनने वाला है इंडिया का लीडिंग हाइड्रो पावर स्टेट। और उन्होंने ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर का जो कैपेसिटी है वो है कि 56,000 मेगावाट, मतलब इतना कैपेसिटी है अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। और रिसेंटली जो की डेवलपमेंट है वो ये है कि 600 मेगावाट का जो कामेंग प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, 2000 मेगावाट का जो सुबनसिरी प्रोजेक्ट है वो कमीशन होने वाला है, 2880 मेगावाट का जो दिबांग प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसके बाद 13 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अभी कंबाइंड कैपेसिटी जो है उसका 15,000 मेगावाट, वो लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट 3 सालों में। Next point, who created history by becoming the first male athlete from Arunachal Pradesh to win a medal in the senior men's category at the Asian level championship? कौन से व्यक्ति ने हिस्ट्री बनाया है और वो बना है पहला मेल एथलीट अरुणाचल प्रदेश से
जिसने जीता है मेडल सीनियर मेंस कैटेगरी एशियन लेवल चैंपियनशिप में? एंड द आंसर इज जीवन तारा। जीवन तारा। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था अंडर 45 कैटेगरी में एट द 9th एशियन पेनकेट सिलेट चैंपियनशिप 2025 जो वियतनाम में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला है इंडिया का पहला प्राइवेट बैम्बू बेस्ड 2G इथेनॉल प्लांट, यानी कि इंडिया का जो पहला प्राइवेट बांस से बनने वाला 2G इथेनॉल है उसका जो प्लांट है, बेसिकली उसका जो इंडस्ट्री है वो पहला ऐसा इंडस्ट्री होगा भारत में जो कि बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ये कंट्री का पहला प्राइवेट सेकेंड जनरेशन यानी कि 2G बेस्ड इथेनॉल प्लांट होगा जो बैम्बू से बनाया जाएगा इथेनॉल, और ये बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, अंजाव होल्ड्स पब्लिक हियरिंग ऑन 1200 मेगावाट कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है ताकि आप लोग को पता चले कि कलाई 2 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे बनने वाला है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। ये जो कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बहुत ही बड़ा एक 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है भारतीय एयरटेल के साथ में ताकि जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बहुत ही अच्छी तरह से एनहेंस किया जा सके। कहाँ पे? जो रिमोट लोकेशन से अरुणाचल प्रदेश में लोकल कम्युनिटीज़ और मिलिट्री ट्रूप्स दोनों को मदद मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल का जो बेगिंग विलेज है जहाँ पे ये जो सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनने वाला है जो कि चाइना को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाएगा। ये जो विशाल डैम बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के ऊपर में जो कि फिलहाल ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ के जो विलेज जो नेटिव लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये डैम की वजह से। जहाँ पे बेसिकली डैम बनने वाला है वहाँ पे बुरी तरह से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा क्योंकि डैम बनने वाला है तो बेसिकली फॉरेस्ट तो काटे जाएंगे और बहुत सारे विलेजेस जो गाँव है वहाँ पे वो नष्ट हो जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो उसी के चलते तब जो प्रोजेक्ट प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने वाला था वो स्थगित किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो विलेजर्स है उन्होंने ज्वाइन किया है इंडियन गवर्नमेंट को और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, एक MOU साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में ताकि जो ये जो प्रोजेक्ट है ये बने वहाँ पे, यानी कि उन्होंने सपोर्ट दिखाया है इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश टू गेट सिटी गैस नेटवर्क एज BPCL एंड ऑयल फॉर्म जॉइंट वेंचर। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में अभी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो फैलाया जाएगा और उसी के चलते BPCL और ऑयल ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है, यानी कि भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे वो मिल के एक नए कंपनी को बनाएंगे, एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगे और उसी कंपनी का काम होगा ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये फैलाया जा सके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडिला है जो कि फिलहाल वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में है, इसी शहर ने होस्ट किया है फर्स्ट एवर बुगुन खोआ फोक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन एट द बुद्ध पार्क एम्ड एट प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग द कम्युनिटीज रिच हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जिसका नाम है बुगुन और ये जो लोग है ये जो ट्राइब है बेसिकली ये बोमडिला यानी कि वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है पहली बार एयर कार्गो सर्विस न्यू टर्मिनल सेट फॉर इनॉग्रेशन, यानी कि अरुणाचल प्रदेश लॉन्च करने जा रहा है पहला अपने स्टेट का पहला एयर कार्गो सर्विस ईटानगर से। ईटानगर का जो एयरपोर्ट है डोनी पोलो एयरपोर्ट वहां से स्टार्ट करने जा रहा है पहला एयर कार्गो सर्विस ताकि ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे कहा गया है हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो रिसेंटली जापान गए थे ऑफिशियल विजिट में, जहाँ पे उन्होंने एक मफलर जैसा एक ड्रेस उन्होंने पहना था जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो गालो ट्राइब है वो पहना करते हैं जिसका नाम है टुकोक। अरुणाचल प्रदेश के जो गालो ट्राइब है वो एक ट्रेडिशनल मफलर जैसा एक ड्रेस पहनते हैं जिसका नाम है टुकोक। तो यही जो ट्रेडिशनल टुकोक है यही पहना था हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने जापान को विजिट किया था रिसेंटली। सो नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश होस्ट करने वाला है नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कम थर्ड नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट। कहाँ पे? ईटानगर में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होने वाला है नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन या फिर आप लोग कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट, जहाँ पे एविएशन को लेकर चर्चा किया जाएगा। और ये जो नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट है ये पहली बार होने वाला है अरुणाचल प्रदेश में और अर्लियर नॉर्थ ईस्ट में असम में और मेघालय में ये नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, लोंगखु कोमल जो कि कामले डिस्ट्रिक्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आती है उनको क्राउन किया गया है एज द मिस यूनिवर्स अरुणाचल प्रदेश 2025 पेजेंट, यानी कि मिस यूनिवर्स अरुणाचल प्रदेश 2025 पेजेंट जो जीती है उनका नाम है लोंगखु कोमल। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल का जो सिलुक विलेज है इसको फीचर किया गया है NCERT के टेक्स्ट बुक में,
एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, बेसिकली क्लास 3 का एनवायरमेंटल स्टडीज जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे दिखाया गया है नॉर्थ ईस्ट का सिलुक विलेज, जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है। ये विलेज अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट, कमांडर रोनी चोपो जो बेसिकली नामसाई डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से वो बने हैं पहला ऐसे ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश से जो कमांड करेंगे फ्रंटलाइन वॉरशिप इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न फ्लीट है वहाँ पे। बेसिकली इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न फ्लीट है वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर है जो कमांड करेंगे फ्रंटलाइन वॉरशिप ईस्टर्न नेवी का जो ईस्टर्न फ्लीट है वो बने हैं रोनी चोपो, और वो पहले ऐसे ऑफिसर है अरुणाचल प्रदेश से जो फ्रंटलाइन वॉरशिप को कमांड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गुम्पी गुसोलोम्बी बेसिकली ये महिला एक हिंदी ऑफिसर है द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और उन्हें नेशनल फोक लिटरेचर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग इंडियाज फोक लिटरेरी ट्रेडिशंस और इंडिजिनियस फोक स्टोरीज। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है प्रिजर्व करने में और प्रोमोट करने में इंडिया का फोक लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड इंडिजिनियस फोक स्टोरीज। और ये जो महिला है गुम्पी गुसोलोम्बी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली हिंदी ऑफिसर है। नेक्स्ट पॉइंट, In a move towards fostering cultural harmony and linguistic inclusivity, Arunachal Pradesh Education, Rural Works Development and Tourism Minister Pangse Dorji Sona inaugurated the Assamese Language Learning Center in Itanagar. अरुणाचल प्रदेश के जो एजुकेशन RWD एंड टूरिज्म मिनिस्टर है पांगसे दोरजी सोना, उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट किया है असमीज लर्निंग सेंटर कहाँ पे, ईटानगर में। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश का जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ताई खामती जो लैंग्वेज है बेसिकली इस लैंग्वेज को एज अ थर्ड लैंग्वेज स्कूल्स एंड मॉनेस्ट्रीज में पढ़ाया जाएगा। ये जो ताई खामती लैंग्वेज है बेसिकली ताई आहोम जो लोग होते हैं जो ट्राइब्स है उन्हीं के ही एक वर्ग द्वारा कहा जाता है। तो जो ताई खामती ट्राइब्स है बेसिकली जो ताई आहोम जो लोग हैं वहाँ के एक सब डिवीजन है ताई खामती ट्राइब्स, उन्हीं के लोगों के द्वारा ये ताई खामती लैंग्वेज कहा जाता है। और इसी लैंग्वेज को एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे, और बुद्धिस्ट जो मॉनेस्ट्रीज है उन सभी में एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपतनी कम्युनिटी जो है अरुणाचल प्रदेश में अपतनी ट्राइब्स, उन्हीं के द्वारा रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है एक फेस्टिवल जिसका नाम है ड्री फेस्टिवल। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ड्री फेस्टिवल। ये जीरो वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल बेसिकली भगवान से प्रे किया जाता है ताकि अच्छा मानसून हो, अच्छा फर्टिलिटी हो सॉइल में, और अच्छे से कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग किया जा सके, और फैमिन जो है भुखमरी उससे बचाया जा सके। ये जो ड्री फेस्टिवल है इसके बहुत सारे रिचुअल्स है, जैसे कि सेक्रीफाइस किया जाता है एनिमल्स को, बेसिकली जो मिठुन एनिमल है उसको सेक्रीफाइस किया जाता है। ये आप लोग को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बहुत सारे फोक डांसेस भी होते हैं जैसे डामिंडा। अपतनी कम्युनिटी के जो वोमेन्स है बेसिकली जो महिलाएं हैं वो कुछ ऐसे है आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो ट्राइब की महिलाएं है ये टैटूइंग को एज ए प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करते हैं ताकि उन सभी महिलाओं को किडनैप किया ना जा सके दूसरे किसी मर्द के द्वारा या फिर अलग ट्राइब के जो मेंस है उनके द्वारा। उनके आप लोगों को टैटू देखने को मिलेगा फॉरहेड में, नोज में, चिन में। और ये जो प्रैक्टिस है ये डिसकंटिन्यूड किया गया आफ्टर इंदिरा गांधी विजिटेड टू जीरो वैली 1972। अपतनी कम्युनिटी के जो लोग, अपतनी ट्राइब के जो लोग, वो आप लोग को जीरो वैली में ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक 2 डे सर्वे हुआ था अरुणाचल प्रदेश के एक लेक में नामसाई में जहाँ पे 89 बर्ड स्पीसीज को देखा गया है। और वो लेक है जहाँ पे ये सर्वे किया गया था उसका नाम है नोंगसाया लेक। ये नामसाई टाउन से कुछ 9 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। और ये सेंसस किया गया था बाय द अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब इन कोलैबोरेशन विद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो PWD डिपार्टमेंट है। और जो कंजर्वेशनिस्ट है उनका नाम है कोज मामा। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश एस्टेब्लिश करने वाला है 5 डेडिकेटेड स्कूल्स उन सभी बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है वो बनाने वाला है 5 डेडिकेटेड स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट, नमदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसी टाइगर रिजर्व में 310 हेक्टेयर का जो ज़मीन है यानी कि जो फॉरेस्ट है वो लूज किया जाएगा ताकि अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो बनने वाला है वो उसी फॉरेस्ट से होते हुए जाएगा। और ये जो हाईवे बनने वाला है इस हाईवे के चलते सारे ऐसे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है क्योंकि ये हाईवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाईवे अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत का जो बॉर्डर है उसे लगते हुए पूरे अरुणाचल प्रदेश को कवर करेगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो है वो बेसिकली होगा NH 913। नेक्स्ट पॉइंट, पुआ घाट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है जो अरुणाचल प्रदेश में आलो बोल के एक जगह है जहाँ पे ये बन चुका है। इस रिवर फ्रंट को ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस फिक्की अर्बन इनोवेशन अवार्ड 2025 अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट पब्लिक स्पेसेस। यानी कि पुआ घाट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, इस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया गया है विद द प्रेस्टिजियस फिक्की अर्बन इनोवेशन अवार्ड 2025 अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट पब्लिक स्पेसेस।
नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश का जो जर्नलिस्ट है तकम सोनिया, उन्होंने जीता है समाज बंधु अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया प्रेजेंटेड ड्यूरिंग मातृ दिवस 2025 इन वेस्ट बंगाल। जो मातृ दिवस हुआ था 2025 वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे तकम सोनिया जो कि एक जर्नलिस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग किया था, तो उसी के चलते उनको मिला है समाज बंधु अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली अनवील किया है अपना हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2025, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडिशनल और कल्चरल वीवर्स है उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए जाएंगे ताकि जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ सके अरुणाचल प्रदेश में। ये जो पॉलिसी है बेसिकली ये सपोर्ट करेगा 26 ट्राइबल कम्युनिटीज को, ताकि वो प्रिजर्व कर सके अपना वीविंग जो आर्ट है, अपना वीविंग जो इंडस्ट्री है, अपना वीविंग जो आइडेंटिटी है। उसके बाद ये वीव करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए भी एक रॉ मटेरियल बैंक बनाया जाएगा ताकि जो मटेरियल्स है उसका एक्सेस अच्छे से मिले। उसके बाद बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे और उन्हीं के साथ में कोलैबोरेट भी किया जाएगा ताकि जो प्रोडक्ट जो बनेंगे उसको अच्छे से प्रमोट किया जा सके, उसका जो रीच है वो बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश रोल आउट किया है अपना स्टेट का पहला यूथ पॉलिसी 2025 ताकि जो स्किल्स है, जॉब्स है और कल्चरल प्रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जा सके। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो किताब है अगर वो खरीदना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हो। और अगर आप लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो, JEE का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोग ये किताब भी चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है सब आप लोग को इस किताब में मिल जाएगा, आप लोग इसके लिए मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ये किताब PDF वर्जन में होगा। और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो अभी जो फिलहाल टॉपिक्स है अप्रैल महीने से लेकर सितंबर यानी कि अक्टूबर महीने तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आप लोग को PDF वर्जन जो है किताब का पिछली बार की तरह इस बार भी सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।